झारखंड जो बना था आज से 24 साल पहले, मतलब साल 2000 में। इससे पहले झारखंड बिहार का पार्ट था, लेकिन जब झारखंड के लोगों को ऐसा लगा वनवासी और आदिवासी कम्युनिटीज के कल्चर, लैंग्वेज और डेवलपमेंट की नीड्स को बिहार के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब झारखंड के लोग एक अलग स्टेट बनाने की मांग करने लगे। और लंबी मांगों और स्ट्रगल के बाद 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और एक नया स्टेट बना दिया गया। और अब 24 साल हो चुके हैं झारखंड को बिहार से अलग हुए, और इन 24 सालों में झारखंड ने 13 चीफ मिनिस्टर देखे। मतलब यहाँ पे बहुत बार सरकारें बनी और गिरी, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा। एक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो सत्ता में टिक के रह सके। जैसे यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से थे, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। उनका टेन्योर लगभग 2 साल का था। लेकिन जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने झारखंड में बहुत डेवलपमेंट का काम किया। जैसे सबसे बड़ा डेवलपमेंट था रोड के नेटवर्क को सुधारना, वो इनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन इनको फिर 2003 में रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे और जेडीयू उन पर दबाव बना रहा था इस्तीफा देने के लिए, ताकि अर्जुन मुंडा को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बाबूलाल मरांडी के रिजाइन करने के बाद भी झारखंड में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन कोई लंबे समय तक टिक नहीं पाया। और यही मेन कारण बना झारखंड के गरीब होने का, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं थी। जैसे इलेक्शन हुआ, एक गवर्नमेंट आई, फिर उसने कुछ नए स्कीम और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो स्कीम और प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। तो इससे लोगों का कुछ फायदा नहीं हुआ। और हर बार झारखंड की पॉलिटिक्स में यही हो रहा था। एक सीएम आता है, 2 या 3 साल तक रहता है, और फिर सीएम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम झारखंड के पॉलिटिक्स को देखें तो पहले बाबूलाल मरांडी सीएम बने 2000 में, और फिर 2 साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद अर्जुन मुंडा सीएम बने, और वो भी बस 1.5 साल तक सीएम रहे। और फिर शिबू सोरेन सीएम बने, जो सिर्फ 10 दिन तक सीएम रहे। और ऐसे करते करते सिर्फ 24 सालों में झारखंड ने 13 चीफ मिनिस्टर देखे, और 3 बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल भी लग गया। तो अगर हम झारखंड की पॉलिटिक्स को देखें तो उसको देख के ऐसा लगता है कि झारखंड में बस सबको सीएम बनना है, लेकिन किसी को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। और यही सब देख के झारखंड में कोई भी इंडस्ट्री भी नहीं आना चाहती है, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे बिजनेस कैसे होगा। तो बात करते हैं 2024 के इलेक्शन के बारे में। तो 2024 के झारखंड असेंबली इलेक्शन में टोटल 81 सीट है, और इस बार कई बड़ी बड़ी पार्टीज इस इलेक्शन में चुनाव लड़ रही है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपने ट्राइबल इश्यूज, लैंड राइट्स और सोशल जस्टिस पर ध्यान दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया है कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्याण के लिए इस बार काम करेंगे। उसके बाद दूसरी पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी इस बार विकास, एम्प्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर फोकस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया था, और वो इस बार आएंगे तो वो और ज्यादा विकास करेंगे। उसके बाद तीसरी पार्टी आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है कि वो कांग्रेस सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाएंगी, फार्मर इश्यूज पे ध्यान देंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान देंगी। कांग्रेस का मेन फोकस होगा रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। उसके बाद आती है AJSU पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन पार्टी। ये पार्टी उन लोगों के लिए खास पॉलिसीज लाने का वादा कर रही है जो ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आती है RJD पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। ये पार्टी सोशल जस्टिस, लैंड राइट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर रही है, और ये कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बनाने की भी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थे 5 मेजर पार्टीज जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार के इलेक्शन में भी सबका मेन फोकस होगा इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन को जीतना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस बार का इलेक्शन वही जीते जो झारखंड में सच में डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से वहाँ पे इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, इतनी ज्यादा सरकारें बनी बिगड़ी, कि वहाँ पे अच्छे से कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। और अगर झारखंड का अच्छे से डेवलपमेंट होगा तो ये हमारे भारत के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि झारखंड का डेवलपमेंट भारत का डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।